सोचिए अगर नेटफ्लिक्स का स्क्विड गेम असल ज़िंदगी में होता, जहाँ लोग कर्ज में डूब चुके होते, जहाँ ज़िंदगी इतनी सस्ती हो जाती कि बस एक खेल, एक गेम उनकी आखिरी उम्मीद बन जाता। लेकिन वो गेम ज़िंदगी और मौत के दरमियान होता। लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का खून करने पर मजबूर होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ एक फिक्शन है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ स्क्विड गेम सिर्फ एक स्क्रीन पर चलने वाली कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी का हिस्सा था। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के एक ऐसे राज में जहाँ लोगों से उनकी इंसानियत छीन ली गई, जहाँ कैंप 22 में चल रहा था एक रियल लाइफ स्क्विड गेम। 2021 में स्क्विड गेम ने दुनिया भर के स्क्रीन्स पर कब्जा कर लिया। ये कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा ग्लोबल हिट बना। हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, क्या तुमने स्क्विड गेम देखा है? कहानी सिंपल सी थी। कर्ज में डूबे लोगों को एक सीक्रेट आइलैंड पर ले जाया जाता है। वहाँ वो लोग बचपन के गेम्स जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और टग ऑफ वॉर खेलते हैं। लेकिन फर्क ये है, ये खेल किसी स्कूल ग्राउंड में नहीं बल्कि एक डेथ जोन में हो रहे हैं। यहाँ जीतने वाले को करोड़ों रुपए मिलते हैं और जो हारता है उसकी मौत कंफर्म होती है। खिलाड़ी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ट्रस्ट, दोस्ती, इंसानियत सब कुछ पैसों के लिए तोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये स्क्विड गेम सिर्फ एक इमेजिनेशन का नतीजा था या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी हुई है। चलिए ले चलते हैं आपको नॉर्थ कोरिया के सबसे डार्क सीक्रेट की तरफ, जहाँ रियलिटी फिक्शन से ज्यादा हॉरिफाइंग है। कैंप 22 यानी होरियांग कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नॉर्थ कोरियन रिजीम ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उनके पूरे खानदान समेत कैद किया। सिर्फ आपने, आपका बेटा, बीवी, माँ बाप, सबको सजा मिलती थी बिना किसी ट्रायल के। इस कैंप के अंदर जिंदगी नहीं सिर्फ तड़प थी, यहाँ हंगर, टॉर्चर और इनह्यूमन पनिशमेंट रोज का मामूल थे। मगर सबसे ज्यादा डरावनी बात थी उनका सो कॉल्ड टेस्टिंग प्रोग्राम। 2005 में एक फॉर्मर प्रिजन गार्ड ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया था कि कुछ प्रिजनर्स को सील्ड अरीना में डाला गया। वहाँ उन्हें फोर्स्ड कॉम्बैट करने पर मजबूर किया गया, फाइट टू द डेथ। कहा जाता है कि गार्ड्स बैल्कनी पर खड़े होकर तमाशा देखते थे, जैसे स्क्विड गेम के वीआईपीज। उनके लिए यह सिर्फ एक गेम था, लेकिन खिलाड़ियों के लिए जिंदगी का एंटिम मौत। कुछ प्रिजनर्स को जंगल में छोड़ दिया जाता था। कहा जाता था कि अगर जिंदा वापस आ गए तो माफ कर देंगे, लेकिन वो जंगल स्नाइपर राइफल्स और हिडन ट्रैप से भरा होता था। इस गेम में जीतने का मतलब था तुमने सिस्टम को एंटरटेन किया और हारने का मतलब तुम इस दुनिया से डिलीट हो जाओगे। नॉर्थ कोरिया का सिस्टम सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता, वो अपनी मिलिट्री और ऑफिसर्स के लिए एंटरटेनमेंट भी जनरेट करता है। कैंप 22 के कई फॉर्मर इनमेट्स ने बताया कि प्रिजनर्स को बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया गया। कुछ लोगों को नई दवाएं देकर देखा गया कि उनका रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्क्विड गेम में ग्लास ब्रिज या हनी कॉम्ब चैलेंज, जहाँ हर कदम पर मौत का खतरा हो। और ये सब रिकॉर्ड किया जाता था। गार्ड्स मजे लेते थे, कभी कभी बेट्स भी लगते थे कि कौन ज्यादा सरवाइव करेगा और कौन पहले टूटेगा। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहाँ इन कैंप्स को ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहा गया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिखा, प्रिजनर्स आर नॉट जस्ट पनिश्ड, दे आर ट्रीटेड लाइक लैब रैट्स, सब्जेक्ट ऑफ सैडिस्टिक केयर। सोचिए क्या स्क्विड गेम में दिखाया गया वीआईपी कल्चर असल में किसी डार्क ट्रुथ का रिफ्लेक्शन था। स्क्विड गेम के क्रिएटर वेंग डोंगक्याक ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से इंस्पिरेशन ली थी, जहां लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन कई कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट और यूट्यूब रिसर्चर्स का कहना है कि कुछ एलिमेंट्स डायरेक्ट नॉर्थ कोरियन कैंप से इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने डार्क वेब और ब्लैक मार्केट रूमर्स का रेफरेंस भी दिया, जहां रिच लोग सीक्रेटली ऐसे डेडली गेम्स देखते हैं। कुछ ने कहा क्लास स्टेपिंग स्टोन्स वाला चैलेंज एक चाइनीज रूमर से इंस्पायर्ड था, जहां प्रिजनर्स को टेस्ट करने के लिए सिमिलर सेटअप यूज होता था। और जब आप दोनों स्टोरीज कैंप 22 और स्क्विड गेम को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो सिमिलैरिटीज आपको डरा देती हैं। एक जगह जिंदगी के लिए खेल है और दूसरी जगह भी पई। एक जगह खिलाड़ियों का दर्द, दूसरी जगह वीआईपीज़ का एंटरटेनमेंट। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर असल स्क्विड गेम जैसे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में हो रहे हैं तो क्या ह्यूमैनिटी सिर्फ एक जोक है? कमेंट्स में लिखो कि क्या तुम किसी ऐसे गेम में पार्टिसिपेट करोगे या सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाओगे। ऐसे ही मजीद मिस्ट्रीज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ।